गया था। और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं। यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। रामू भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रामू हरि का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद हरि के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरि भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरि भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों जान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। रामू ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। रामू अपने खेत का काम करके हरि के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हरि को काम करता देख मन ही मन सोचता है, हरि भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। हरि भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, रामू भी हरि के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। रामू के मदद करने की वजह से हरि के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद रामू भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं।